माँ की कसम मैं तो देहरादून से आऊंगा यहाँ। ये जो होली हमारी बारह भी उनका होगा उससे बारवा लिख के देना अगर इनके इनमें दम है मेरी छाती में पत्थर मारना मुझे मारना मैं देखूंगा तुम कपड़े पड़ता अगर ये होली नहीं बनी इनकी ईद हम बनवाएंगे बढ़िया तरह। ईद क्या होती है और होली क्या होती है? अगर मेरे घर में मातम होगा त्योहार कभी बनाने देंगे, बनाने देंगे। बच्चा कभी पैदा नहीं होने देंगे। ध्यान रखना, अगर हमारा बच्चा जाएगा तो बच्चे को छोड़ेंगे। ये बात सबको भड़काऊ लगी होगी। हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो होली कब है अगर हमारी ईद पे ईद है। ये आपने बोलूंगा एक होली तरुण वाली, आपने बोल रहे एक होली तरुण वाली। 19 तारीख की होली है, आपको पता होती है ईद है इनकी, पता है ना? एक होली तरुण के नाम मनाएंगे ईद पे। हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। सुनी ना आपने वीडियो इस ललित शर्मा की, और आपके पास होगी, सब लोगों ने कल से अब तक देखा होगा, बहुत वायरल भी हुई। मैं आज इसको जवाब देने के लिए कहां पहुंचा हूं? उत्तम नगर में, और उन भाइयों के बीच में आया हूं जिनको और ज्यादा बल मिला, मजबूती मिली, जिन्होंने ये कहा कि इसकी वीडियो आने के बाद से तो अब हम ईद उसी तरह मनाएंगे जैसे साथ मिलकर के दिवाली और होली मनाते आए थे। बाहर से आकर के, देहरादून से, उत्तराखंड से आकर इस उत्तम नगर में माहौल को खराब करने का ठेका लेने वाला, जहर का बीज बोकर के यहां से जाने वाला, ये वो ललित शर्मा है जिसके ऊपर अपने ही पिछले बुतेरे मामलात हैं, बहुत केसेस हैं। लेकिन यही है भारत की असल तस्वीर जो आपको दिखाने के लिए रात के इस वक्त में आया हूं। अगर हम घड़ी में देखें तो इस समय 1:46 हो रहे हैं। शहरी का टाइम है ये मुसलमान भाइयों का, लेकिन इस वक्त हिंदू भाइयों की एक तादाद खड़ी हुई है यहाँ पर रात के 2 बजे, जबकि ये लोग सो जाते हैं 10 बजे 11 बजे, ये नजर नहीं आते, सुबह कामों पर जाना होता है। आज खड़े हुए हैं आप लोगों को एक जवाब देने के लिए, और वो भी किसका? इसी शख्स का जो ये कह गया कि अब की ईद पर खून की होली खेली जाएगी। अरे मूर्ख, ये नहीं पता कि यहाँ की गंगा जमनी तहजीब क्या है? ये नहीं पता कि यहाँ के लोगों के एक दूसरे के संस्कार, एक दूसरे के घर में सुख दुख का साथी किस तरह से यहाँ पे है? एक वाकया जिस तरीके से पेश आया और तरुण की उसमें मौत हुई, सबको अफसोस है, अफसुर्दा, मुझ समेत सबको दुख है। लेकिन ये जो लोग आ रहे हैं छुटभैये नेता, जिनकी अपनी घर में कोई औकात नहीं, वो सड़क पर आकर के, वो गली मोहल्लों में आकर के, आपके नुक्कड़ कूचों पे आकर के बैठ करके लोगों को भड़का करके, यहाँ का माहौल को खराब करके, माहौल में बदनज़मी, बदमज़गी पैदा करके ये दावा करके जाएं कि वो आकर सब कुछ खराब कर देंगे और देखेंगे कैसा नहीं होगा, और खून की होली, अब की होली तरुण के नाम। अकल के नाखून अगर कोई आदमी ले तो उसको पता होना चाहिए, आज तक जितने भी केसेस हुए, चाहे वो मॉब लिंचिंग के मामलात हों या और दूसरे केसेस हों, कभी भी झगड़े का मामला, जो पुलिस ने खुद कह दिया कि ये उत्तम नगर का केस जो है वो कोई हिंदू मुस्लिम फसाद का मामला नहीं है। अगर हिंदू मुस्लिम होता तो ये रात के इस टाइम में आपको खड़े हुए सारे हिंदू बरादरान नजर नहीं आते मुसलमान भाई के घर पे, जहां पर आयुष भी है, जहां पर दीपक भी है, जहां पर तुषार भी है, जहां बिट्टू भी है, जहां अजय सिंह भी है, और जहां सेवक जी भी हैं। मतलब सोच रहे हैं आप? अशोक कुमार मेरा नाम। अशोक कुमार, जहां मोहनलाल। देखिए ये है असल तस्वीर जो आपको मैं आज दिखाने आया हूं। ये लोग करारा तमाचा उस शख्स के ऊपर मार रहे हैं जो यहां पर इस तरह का बयान दे करके गया, और इन्होंने ये कहा अब आगे रामनवमी भी आएगी और ईद भी मनाई जाएगी, हम देखेंगे कैसे नहीं मनेगी। सबसे पहले तो मैं जो यहाँ के इलाके के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे जानना चाहता हूँ, जिनका नाम है मेरा नाम अशोक जी। अशोक जी, ये आपने कल से बयान सुना? ये काफी दिनों से गर्म हो रहा है साहब। तो ऐसा है कि ये देखो, हमें 50 साल से ज्यादा ही हो गया है रहते हुए, अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया आज तक। परंतु ये हम भाइयों की तरह रहते हैं इतने सालों से। ये हमारे बड़े भाई साहब हैं, हमारे जमील भाई साहब, खालिद भाई साहब के घर में हम बचपन से, हमारे जितने भी हैं, हामिद भाई है, खालिद भाई है, जावेद भाई है, सब ये हमारे अपने मिलनसार हैं।
हम ईद मनाते थे, हम होली मनाते थे। ये आप कहां से कहां ले जा रहे हैं इस बात को? आप इस प्यार को रहने दो ना, आप इसको क्यों बंटवारा कर रहे हो आप? बिल्कुल। मैं आपसे भी प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके हमारे को उसी हाल में रहने दीजिए। और ये बाहर के जितने भी लोग हैं, ये आप ना करें प्लीज। मैं आपसे क्या बात है, सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं अशोक जी की बात? क्या कह रहे हैं कि कृपया करके हमारे इलाके का माहौल को खराब ना करें और हमको उसी तरह से प्रार्थना करते हैं आपसे सर। आप भी बस हमारा माहौल है ना जैसे पहले का था, प्यार मोहब्बत से हम ईद एक साथ मनाते हैं और होली एक साथ मनाते हैं। इसको दूसरी तरफ ना ले जाए कृपा करके आप। हम भाइयों को आपस में रहने दीजिए। हम लोग ना बांटे, हमें ना बांटे, ये हमारा प्रेम है, ये हमारे बड़े भाई साहब है, हैं। हमें ना बांटे। हम अलग इनके नहीं साथ रहना हमने बहुत चाहते। सी हमने ईदें और हमने होलियां दिवालियां सब हमने साथ मनाई हम है। यहीं आज पर- कौन है ये शख्स जो हमारे यहाँ का आके क्या बात है? कौन है ये शख्स जो यहाँ पर आके खराब कर- हमारे इस हवा के अंदर जहर घोल रहा है? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि इस माहौल को हमारे उसी माहौल में रहने दीजिए जैसे हम रहते थे पहले। क्या बात है, क्या बात है। इस वक्त में यहाँ दीपक खड़े दिख रहे हैं। आपने उत्तराखंड के दीपक को तो सुना, आपने देखा कि वहां पर दीपक जो है वो मोहम्मद दीपक से कहलाए गए, और एक दीपक यहाँ खड़े हैं। मुझे लगता है ये सारे ही मोहम्मद दीपक ही खड़े हो गए। इन्होंने कहा हम यहाँ पे खड़े हैं। और यहाँ अतर जमील साहब, ये जो जमील साहब है ये जमील कुमार बन गए कि मैं बन जमील गया। कुमार, आज से लोग मेरे को जमील कुमार के नाम से पहचाने। जमील अहमद नहीं, जमील कुमार से पहचाने। मैं, मेरे अशोक भाई, ये क्या सारे बात है। मैं इन सब भाइयों के लिए, ये जितने भी मेरे ये छोटे भाई हैं, ये सब मैं इनका सबका बड़ा भाई हूँ। इनके वालिद नहीं है, इनके किसी के मम्मी पापा नहीं है, मगर ये मेरे छोटे भाई हैं। हमारे इनकी बहू हैं, इनके परिवार के लोग मेरे से पल्ला करते हैं, मेरे से घूंघट करते हैं, मेरे को जेठ जी के जगह इज्जत देते हैं। तो इससे बड़ा मेरे छोटे भाई ने जो बात कही, हमें मत बांटो, हमें मत बांटो, हमें अलग ना करो। हम 50 साल से यहाँ रहते हैं, हम इसी तरीके से हमारा आगे प्यार भी रहते रहेंगे। क्या बात है। आपसे पूछना चाहता हूँ एक एक करके, ये बंदा कह करके चला गया कि भाई आपके जो होली है खून की खेली जाएगी, वो भी ईद पर। ईद भी ऐसी मनाएंगे जैसे हर साल बनाते। देखो मेरे को मेरे भाई की तरफ से ईद ही मिली है इस बार। ये शहजाद भाई के घर से मेरे को मेरी चच्ची ने ईद ही दी है इस बार। किसने? मेरी चच्ची, मेरी चाची कहता हूँ, मैं शहजाद भाई की दोस्त। ये क्या है? ये कुर्ता है जी ईदी का। उन्होंने कहा कि इस ईदी पे कुर्ता पहनूंगा, तो मैं यही कुर्ता पहन के आपको ईद के साथ फोटो शेयर करूंगा आपके चैनल पे भी जरूर। और सबको बताऊंगा कि हम बचपन से 18 साल हो गए जी हमारी दोस्ती को। आज तक ना तो हमारे बीच में हिंदू मुस्लिम का आया कभी, ना मेरे किसी भी मुस्लिम दोस्तों ने मेरे को नॉन वेज खाने पे मजबूर करा। आज भी मैं प्योर वेजिटेरियन आदमी हूँ, ना मैं अंडा खाता, ना मैं मांस मच्छी खाता, लेकिन मेरे को आज तक मेरे दोस्तों ने कभी फोर्स नहीं करा। इवन इनके घर पे कोई बहन की शादी या भाई की शादी हो, भले खाना बने या ना बने, चाहे खाना होटल से है, मेरे लिए अलग वेज खाना आता है, आज भी ये निभाई जाती है। मेरे साजी चच्चा है जो मेरे लिए खाना ऐसे रखते हैं जैसे कोई घर में कोई मेहमान, सबसे उम्र दराज मेहमान आया हो, एक छोटे से बच्चे की तरफ अपना ख्याल रखते हैं। अपने लड़के से ज्यादा मेरा ख्याल रखते हो। हमारे खालिद तवा जो मस्जिद के सदर है, वो मेरे को एकदम बढ़िया इतने प्यार से रखते हैं। और आज तक ये पूरी कॉलोनी हमारे पिताजी की दुकान से राशन लेती है। अच्छा, हाँ, ये बात पूरी है। कॉलोनी, मतलब सारे मुस्लिम भाई, हिंदू भाई सब। हमारी दुकान का नाम राम की दुकान के नाम से फेमस है जी। हमारी दुकान पे खालिद ताऊ भी आते हैं, हमारी दुकान पे अशोक अंकल भी आते हैं, सारे आते हैं। जब ये फर्क नहीं समझते तो आप लोग फर्क पैदा करने वाले कौन हो भाई साहब? क्या बात है, क्या बात, बहुत जबरदस्त। आयुष, किसी ने आज तक ये नहीं पूछा होगा जिसने गेहूं उगाया वो किसान हिंदू है या मुस्लिम है, तो फिर आप अब क्यों फर्क कर रहे हो? आयुष, हालांकि रात के 2 बज रहे हैं इस समय, लेकिन आपका जो ये पैगाम है वो 200 नहीं 2000 मील न जाने कहां जाएगा, क्योंकि जो बात आपने कह दी वो हकीकत में कोई नहीं कह सकता। आप बता रहे हैं कि आपने एक जो मुस्लिम चाची हैं उन्होंने आपको कुर्ता पैजामा दिया है और आप कह रहे हैं कि मैं ईद के दिन वो पहनूंगा सर। ये जो आया था जिसने आकर के यहाँ पे ये माहौल को खराब किया, ललित शर्मा जैसा आदमी, पहली बार इस आदमी की शक्ल देखी है, क्यों ये इतनी नफरत कर रहा है, क्या इसका मतलब क्या है ये तो बताओ। ना ये तरुण भाई को अच्छे से जानता, ना ये हमें अच्छे से जानता, ना ये आके उत्तम नगर के माहौल को अच्छे से जानता। तरुण भाई का सबको इतना दुख है जितना हमारे को है तरुण भाई के घर वालों को है।
लेकिन जो तरुण भाई की मम्मी का दुख है ना तो वो कोई और बांट सकता ना हम बांट सकते। तो ये लोग क्या करने आ रहे हैं फिर? ये सिर्फ और सिर्फ सियासी नफरत फैलाने आ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, माहौल खराब कर रहे हैं। दीपक, ये जो कह रहे हैं आयुष, इस बात से बिल्कुल सहमत सर, हो? इस बात से सहमत हूँ, बिल्कुल सर। तो प्रशासन को क्या करना चाहिए फिर ऐसे लोगों को जो इस तरह की जो चेतावनियां दे करके जा रहे हैं, खुलेआम धमकियां दे करके जा रहे हैं, माहौल खराब करना चाह रहे हैं, और आप जैसे हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में फर्क डलवाने की कोशिश कर रहे हैं? आप बताएं दीपक। बिल्कुल सख्ती करनी चाहिए। ये हमारे ताऊ है, ये हमारे चाचा है, कभी इन्होंने हमारे में गली के अंदर भेदभाव नहीं करा, हमेशा अपना बच्चा समझा। अगर हम कहीं गलत भी है तो उन्होंने हमें समझाया, हमेशा समझाया। हम 65 से रह रहे हैं यहाँ पे, कभी भी कोई फर्क नहीं हुआ इसी गली के अंदर। आप लोग अब ढाल बन के खड़े होंगे? बिल्कुल सर। आगे ईद की नमाज होगी, उसके बाद फिर रामनवमी आनी है, तो इनका फर्ज बनता है ये सारे खड़े होंगे। ईद के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे ये बात कही जा रही है सर, ईद, दिवाली, होली, हम सारे त्योहार साथ ही मनाते हैं, कभी कोई वो नहीं है, फर्क नहीं है, कोई सभी वो नहीं है। और हम हमेशा ढाल बन के खड़े रहेंगे, ये हमारी और हम इनकी। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। क्या नाम आपका? आपसी भाईचारा खत्म कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आपका नाम क्या है? मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, आप भी यहाँ रहते हो, एक लंबा टाइम हो गया रहते हुए, जैसे अभी अशोक जी भी बता रहे थे, इन लोगों ने भी बताया, ये आपसी भाईचारा आपने कहा कभी खत्म नहीं हो। आपकी आंखें देख रहा हूँ डबडबा रही हैं इस टाइम। very जोर से। क्या बात? ये भाईचारा आपसी भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कोई भी आ जाए बाहर से, ये आपसी भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा। ये उत्तम नगर है भैया, उत्तम नगर में हिंदू मुस्लिम सब एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। उत्तम नगर में कोई एकता नहीं तोड़ सकता। आपको पता होगा कुछ समय पहले एक अफवाह फैली थी, मेरे मुस्लिम भाइयों ने मेरे को हिफाजत से बिल्कुल घर छोड़ के आए थे और बोला था तू घर से बाहर मत निकलियो, माहौल खराब है। दंगे जब अफवाह फैली थी, दंगे हुए थे। अच्छा बात है। आपका नाम क्या है? सेवक। सेवक जी, सेवा कर रहे हो यहाँ पर, लेकिन अब आपका वक्त असल सेवा का करने का आया है। जो लोग बाहर से आकर के इस तरीके की बात कर रहे हैं, माहौल को खराब करने की, दंगा भड़काने की, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये कहना है कि झगड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई नहीं, सब एक है। क्यों? इसलिए कि देखो किसी के दिलों में नफरत नहीं है। तुम पैदा करोगे तो नफरत पैदा होगी, जो अपने सगे भाई के साथ में करोगे तब भी होगी। वो तो क्यों जी, आजकल भाई भाई का नहीं है, हकीकत तो ये है। क्यों? फिर ये भ्रम है दुनिया। ये आग लगाने वाले लोग हैं जो आग लगवा रहे हैं, भिड़वा रहे हैं, इनका क्या जाएगा? क्योंकि किसी का ब्याज पर चल रहा है, किसी का आ रहा खूब किराया, रोटियां खा रहे हैं, हमारे से मेहनत मजदूरी करे खा रहे हैं, बंद करा रहे हैं मजदूरी भंचदे तो। क्यों जी? फिर नहीं खून खोलता जी, इनके करने से क्या हो रहा है? फिर काम धंधे रुकवा रहे हैं। इसमें हिंदू हो मुसलमान हो कोई फर्क नहीं है। आज हमें यहाँ 60 साल हो गए रहते हुए, कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा। हाँ जी, इसी गली में, और मेन मस्जिद वाली गली मेरी। अच्छा। हाँ जी, ये देखो। तो कभी इन्होंने मस्जिद वालों ने, नहीं, इन्होंने मुसलमान भाइयों ने कोई फेर बदल, कोई सोच में, नजर में, बल्कि हमारे हिंदू से बढ़कर इन्होंने प्यार दिया और अपना समझा। मकान नहीं बेचने देते, फिर नहीं बेचने देते कि नहीं, मकान नहीं बेचने देते इनको हम, मकान नहीं बेचने देते। अच्छा, हाँ, हम मकान नहीं बेचने देते इनको। क्यों? क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम नहीं जाने देंगे, हमारा प्यार है, हमारा आपका बचपन और हमारा बचपन एक साथ गुजरा है, और आप जवान हुए हैं पर यहाँ बूढ़े हो गए, अब कहाँ जाओगे भाई तुम? कौन उठाएगा हमारे को? हमें कंधा कौन देगा? आज देखो इनकी अंदर की रूह कहाँ पर, ये देखो, ये सारी है रूह की आवाज है सारी है। अरे कुछ ना नहीं भाई, हम हैं साथ में, ये सारे भाई हमारे हैं सब, ऐसी कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं भाई, हम आपके छोटे भाई हैं। तुम हार जाओगे तो हमारा क्या होगा? क्या होगा? आपको देख के तो हमें हौसला आता है, आपको देख के तो हमें। ये बच्चे कह रहे हैं, ये दीपक भी कह रहा है, आयुष भी कह रहा है, अशोक जी भी कह रहे हैं, अगर आप हार जाओगे, हिम्मत को हारोगे, तो फिर हमारे में हौसला कैसे आएगा? ये हौसला कहाँ से आएगा? पानी पानी दो। हमारे 50 साल को प्यार को बांटना चाहते हैं। हमें दुख है जो तरुण के साथ हुआ, नहीं होना चाहिए था, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तो प्रशासन हमारा सख्त है, जिसने अच्छे से कार्रवाई करके ये काम को रोका है, और हम ये चाहते हैं हमारा जो भी है, हम ईद नहीं मनाए कोई बात नहीं, मगर हमारा प्यार बना रहना चाहिए। जैसे भी प्रशासन इजाजत देगा हम ईद मनाएंगे, मगर ईद हमारी क्या मनेगी? कुछ नहीं है, क्योंकि किसी की मैयत के ऊपर हमारी ईद क्या है? हम तो उसमें शरीक हैं, उसके गम में शरीक है, तरुण के शरीक हैं, हम तरुण के साथ हैं। मगर ये जो बाहर आके जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि होली
हम ईद पे होली इनकी खून की होली खेलेंगे, इससे क्या संदेशा जाता है? क्यों करना चाहते हो? प्रशासन इसमें संज्ञान ले, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो जो अफवाह फैलाए, हमारे उत्तम नगर को जहरीली हवा बनाना चाहते हैं, इस हवा को न फैलने दिया जाए। मेरी कोशिश आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, ये जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है इसको ऐसे ही बना रहना देना चाहिए। ये मेरे छोटे भाई हैं, ये मेरे भतीजे हैं, ये भी भतीजा है, ये भी भतीजा है मेरा, राम खंडेलवाल का लड़का है ये, जो हमारे एरिया से जो सारा राशन हमारे बी ब्लॉक का अनिल लाला जी है, लाला टेकचंद है, एक खंडेलवाल जी है, ये सारे चारों परिवार हमारे यहाँ से, सारे मुसलमान परिवार इन्हीं से राशन लेते हैं, सारा राशन इन्हीं की दुकान से आता है, शादी ब्याह हो सब इनके यहाँ से अटेंड करते हैं हम लोग। तो हमारे को क्यों बांटना चाह रहे हो? मेरा आप लोगों से यही है, मैं मतलब मेरे पास मजबूर कर दिया। अगर ये लोग चाहे ना तरुण भैया के घर जाके अपना सहानुभूति देने के लिए, वो चाहकर भी नहीं कर सकते, इतना माहौल खराब कर दिया है कि ये लोग सोचते हैं हम जाएं कहीं माहौल और खराब हो जाए, इस चक्कर में ये लोग जा भी नहीं पा रहे, इतने मजबूर हो गए आज के हालात में, इतने मजबूर हो गए, इतना वो कर दिया, यहाँ पे नफरत चला दी है लोगों ने। तुषार, आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, ये बजरंग दल के हो या हिंदू रक्षा दल के हो या किसी भी दल के हो, आप लोगों से बड़ा तो आपसी मोहब्बत और प्यार भाईचारे से बड़ा दल तो कोई है ही, मुझे दिखा ही नहीं। मैं आपको बताऊं कि पिछले 25 साल हो चुके हैं मुझे इस रिपोर्टिंग में, इस कैरियर में मेरे, इतनी बॉन्डिंग कभी नहीं दिखी मुझे जो आज दिखाई दे रही है यहाँ। ये सर ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे तरुण भाई के साथ हुआ है और बाकी जो वो बताया गया है कि वो बजरंग दल का लगा था, शायद चक्कर में ये सब चीजें हो रही हों। वैसे यहाँ पे होना बहुत मुश्किल चीज होगा, क्योंकि मेरे सारे यहाँ पे जितने सब भाई खड़े हैं ये सब मेरे भाई लगते हैं, बाकी मेरे दादा लगते हैं, और बाकी वो मेरे पीछे खासा खड़े हैं, और बाकी ये शकील भाई, मैं भी इनको बहुत टाइम से जानता हूँ, ये भी मेरे काफी दोस्त से रह चुके हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें गलत यहाँ पे फैलाई जा रही है, यहाँ पे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक मैं आपको ये चीज बताऊँ, मेरा पूरा बचपन यहाँ पे गुजर गया इन लोगों के साथ खेलते खेलते, और बाकी मेरे यहाँ पे सदस्य यहाँ पे आए नहीं है, उसको सोहेल जो मेरा दोस्त रहा बचपन से, उसके साथ मैं बहुत खेला हूँ बचपन से। हाँ सोहेल मेरा पड़ोस में रहता है, उसके मैं बचपन से खेला हूँ जिंदगी भर, और कभी उसने ऐसा कभी जताया नहीं कि भाई हम तू हिंदू है हम मुस्लिम है, आज तक कभी नहीं हो। और बल्कि तो सोहेल, आपका तुषार सोहेल के घर जाना आना हमेशा रहता है। वाह भाई वाह। और ये चीज होती है, और बल्कि ये चीज होती है, और बल्कि हमारे मस्जिद के सामने हमारी दुकान है फैनी की, बिट्टू भाई के नाम से। अच्छा। तो बल्कि मेरे पापा यहाँ पे साइड में बैठे हुए, ये बैठे ये बिट्टू भाई आपके पापा हैं? ये इनके पापा। तबीयत खराब के बावजूद भी इनको पता लगा कि हम यहाँ पे पहुंचे में, बताइए 2 बजे बिट्टू भाई यहाँ पर आए हुए हैं। अभी इनको शुगर है बहुत ज्यादा, शुगर टैबलेट चल रहे हैं, इनके पेट में इंजेक्शन लगे शुगर वाले, इंसुलेशन वाले, लेकिन वो अचानक से ऐसा माहौल बना रखा है, वो भी इस टाइम यहाँ पे आ चुके हैं, ये भी टेंशन लेके आ गए, और इस चक्कर में मैं यहाँ पर आ गया, अपने चाचा के साथ आ गया मैं चलो कोई बात नहीं आप आराम करो, हम जा रहे हैं आराम से, लेकिन वो भी आ गए। हाँ लेकिन वो भी आ गए कि हमारे मोहल्ले में ऐसा क्या हो गया कि हम लोगों को रात में उठ के आना पड़ा, बल्कि हमें यहाँ पे रात में हमें जिंदगी में उठाया नहीं गया कभी ऐसे माहौल के चक्कर में, और बल्कि हम ऐसे सोए आराम से जिंदगी भर कि हमें कोई टेंशन ही नहीं हुई, हमारे बच्चे सब बटने बड़े लिखे हो गए, बस क्या बोले इस चीज को लेके। अब बहुत सही बात कह रहे हैं, लेकिन बिट्टू भाई आप यहाँ आए, जैसे तुषार बता रहे हैं आपके बेटे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मस्जिद के पास ही आपकी फेनी की दुकान है और इतना वक्त आपका यहाँ गुजर गया, लेकिन कभी वो चीजें जो नहीं देखी थी वो अब देखने को मिली, इसका बड़ा अफसोस। बहुत अफसोस सर, जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन हमारे यहाँ का माहौल आज तक कभी जिंदगी में बिगड़ा ही नहीं कभी भी। कम से कम मुझे यहाँ पे 70 साल तो हो गए, 52 साल की मेरी एज है। आपके पापा भी हैं? मेरे पापा भी हैं कि क्या नाम पापा का था? गोपाल सिंह था उनका नाम। गोपाल सिंह जी हाँ, वो भी यही मस्जिद के पास थे। हम लोग, मैं कहता हूँ 52 साल की मेरी एज हो गई है, और मेरे पापा मम्मी दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन कभी ऐसा माहौल हमने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं है। इतना भाईचारा, इतना अच्छा बना हुआ है यहाँ का भाईचारा बना हुआ है कि कोई वैसे जो आप जिसमें हवा चल रही है ना, मैं कहता हूँ इतनी जल्दी हिल नहीं सकता हमारा भाईचारा यहाँ का, ना कोई हिला सकता है यहाँ का भाईचारा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कहते रहे, हम लोग हिलने वाले नहीं है, हम सब अपने प्यार से रहेंगे और रहते रहेंगे हमेशा। पूरी गली में आपका क्या? हाँ जी। मस्जिद के अंदर जब हम यहाँ पे रहते थे तो मस्जिद के सामने हम स्पेशली इनके घर पे आकर होली देखने जाते थे कि किस तरीके से ये होली खेलते हैं, दिवाली मनाते हैं। खड़े हो रहे हैं आपकी बातों से ना, अगर हम लोग किसी का होली नहीं खेलते तो हमारे पड़ोसी पूछते क्या बात आपने होली क्यों नहीं खेली इस बार। अच्छा, तो हम कहते हैं हमारे परिवार को कोई दिक्कत आ गई तो हम लोग वहाँ चले गए थे, इसी कारण होली, गर्मी की होली होती है ना तो जाना पड़ता है ना, तो होली नहीं खेलते, तो पूछते कि होली क्यों नहीं खेली है, कोई वजह, कोई कारण, पड़ोसी हमारे
ये मुस्लिम भाई? हाँ जी, पूछते हमसे हमेशा, और कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी थी आज तक जिंदगी हमें। अगर कोई दिक्कत होती तो हम यहाँ पे इतने साल से रहते नहीं, यहाँ पे 70 साल हो गए हम लोग यहाँ पे रहते हुए, और अभी भी जाने का मन नहीं करता। मेरी 50 साल की एज है, इतने